हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रसखान जी की समयिए कविता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रसखान जी के विषय में जानते हैं कि रसखान जी का जो जन्म था 1548 में माना जाता है और उनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। आप देखिए कि मुसलमान संप्रदाय के होने के बावजूद वे श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े उपासक बने। उन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति को पाया और उन्होंने कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि वे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से उन्होंने दीक्षा की और ब्रज भूमि में ही बस गए। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ये उनकी कुछ उपलब्ध कृतियां हैं और ऐसा माना जाता है कि रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के सच्चे स्वरूप के दर्शन किए। उन्होंने स्वयं अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और अपने प्रेम से रसखान जी ने श्री कृष्ण जी को प्राप्त किया। कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि किस प्रकार एक मुसलमान संप्रदाय होने के बावजूद भी वे कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे कि वो अपना सब कुछ श्री कृष्ण जी पर न्यौछावर करने को तैयार थे। इस विषय की किस प्रकार सैयद इब्राहिम खां रसखान जी बने, एक लघु कथा के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि एक बार रसखान जी पान खाने के इरादे से एक पान की दुकान पर गए और पान वाले से पान की मांग की और उन्होंने सामने दीवार पर एक कृष्ण के बाल रूप की चित्र उन्होंने देखा। बहुत सुंदर मुख, मोर पंखा, सुसज्जित आभूषण, पीतांबर ओढ़े श्री कृष्ण जी बाल रूप में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो अनायास ही उन्होंने पूछ लिया कि हे पान वाले, ये बालक कौन है? भी इतना सुंदर है, लेकिन जहाँ यह खड़ा है वह जमीन पथरीली है। तो पान वाले ने भी कहा, उसने भी उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसने कहा कि इसका नाम श्याम है। तो उसने कहा, रसखान जी ने कहा कि इसके पैरों में जूते नहीं है ना, ये पथरीली ज़मीन पर खड़ा है तो इसके पैर में तो छाले पड़ जाएंगे। तो पान वाले ने कहा, भी अगर आपको ही इतनी चिंता है ना तो आप स्वयं इसके लिए जूते बनवा लाइए। और कहते हैं रसखान जी के मन में ये बात इतनी घर कर गई कि अगले ही दिन वह उस बालक के लिए जूते बना लाए। और उस पान वाले से पूछा कि यह कौन है और कहाँ रहता है? तो पान वाले ने कहा कि इसका नाम श्याम है। और वो चकरा गया कि कैसा मूर्ख इंसान है कि मैंने तो इसको वैसे ही बातों बातों में कह दिया और ये आज उसके लिए क्या बना लाया? जूते बना लाया। तो पान वाला कोई भी उत्तर ना दे पाया तो बोला, भी इसका नाम श्याम है और ढूंढ लो जहाँ तुम्हें ये मिलता है। तो भूखा प्यासा रसखान जी दर दर भटकते हैं, उस जूतों को अपने हाथ में लिए उस बालक की तलाश में दर दर घूमते हैं, लेकिन कोई भी उनको सहारा नहीं मिल पाता। कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण जी एक ग्वाले के रूप में आकर उनका मार्गदर्शन भी करते हैं।
और उन्हें बताते हैं कि यह जो बालक श्याम है इसके अनेक नाम हैं। कोई इसे कहीं पर कन्हैया कहता है, तो कोई घनश्याम कहता है, कोई मुरलीधर कहता है, कोई पीताम्बर, तो ऐसे कई नामों से इसको पुकारा जाता है और उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें वृंदावन जाने के लिए कहते हैं। और रसखान जी भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी वह अपने सच्चे आराध्य श्री कृष्ण जी को पाने के लिए वृंदावन चले जाते हैं। वहाँ एक मंदिर के बाहर बैठकर उस बालक की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन मंदिर का जो पुजारी था वह उस मंदिर की सीढ़ियों से भी उन्हें वहाँ से भगाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो एक अलग संप्रदाय के थे, मुसलमान संप्रदाय के थे और उस समय जातिवाद का जैसा प्रकोप था। तो वह रोते हैं कि मुझे एक बार उस बालक से मिलने दो, लेकिन ऐसा वो पुजारी नहीं करता। तो वह उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो बालक पूरा दिन अंदर ही रहेगा। जो उनकी सोच थी, देखिए रसखान जी की, कभी ना कभी वो बालक तो बाहर अवश्य ही आएगा। तो दिन से रात होती है, रात से सुबह, सुबह से फिर दिन, और दिन से फिर शाम, और शाम से फिर रात। रोते हैं आंसुओं से सराबोर होकर और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी सुबह के 4 बजे श्री कृष्ण जी उसी रूप में, जिस रूप में रसखान जी ने देखा था, बाल रूप में, 4 बजे का समय था और मंदिर के बाहर छन छन की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कोई आता है ना, जैसे बाहर आ रहा है भी। जब रसखान जी ने कहा मैं भी देखता हूँ भी कब तक वो बालक अंदर रहेगा, कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना, तब मैं उसे जूते दे दूंगा। और कहते हैं 4 बजे का समय था जब वह बालक छन छन करते हुए कोई जैसे बाहर आता है और उसकी जैसे निद्रा से टूटती है और वो देखता है कि वो उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है तो उसे वही रूप में, जिस रूप में श्री कृष्ण जी को रसखान जी ने देखा था, उसी रूप में वह बालक उनके समक्ष बैठा हुआ आता है। और कहते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और आंसुओं से मतलब कि उनके अश्रु जो धारा थी उनकी आंखों से बह चली, उस बच्चे को अपने गले से लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसके पैरों की तरफ देखते हैं और उसके पैर उस पथरीली ज़मीन पर खड़े होने के कारण लहूलुहान थे, और तब वह उसको देखकर इतना अत्यधिक रोते हैं कि उन्होंने बहुत देर कर दी आने में, अन्यथा इस बच्चे के जो घाव हैं इतने ना होते। तो कहते हैं, देखिए इस प्रकार कहते हैं कि रसखान जी ने अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा से श्री कृष्ण जी के सानिध्य को प्राप्त कर लिया, कि उनकी जो प्रेम था, उनकी जो भाव थे श्री कृष्ण जी के प्रति, कि उनके अनुरूप उन्होंने श्री कृष्ण जी को प्राप्त किया। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम किसी को भी सच्चे मन से अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान अवश्य ही उन्हें अपने सानिध्य में ले लेते हैं। तो गाइस, बच्चों, तो अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम रसखान जी के समये का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस कहानी के बारे में पता होना चाहिए भी किस प्रकार एक मुसलमान होते हुए भी रसखान जी ने श्री कृष्ण जी की भक्ति को प्राप्त किया, उनके सानिध्य को प्राप्त किया। तो सभी बच्चे इस पूरी कहानी को याद रखेंगे और मैं बीच बीच में से किसी भी बच्चे से ये पूछ सकता हूँ कि इसका क्या कहानी क्या थी, कौन थे रसखान जी, उनका मूल नाम क्या था, किस संप्रदाय से थे, उनका जन्म कब था, और इस कहानी के बारे में आपको बताना है। धन्यवाद।